बहुत समय पहले एक हरे भरे घने जंगल की बात है, जहां हवा में फूलों की महक और पक्षियों की मधुर चहचहाहट बिखरी रहती थी। इस जंगल में हर तरह के जीव जंतु आपसी मेलजोल से रहते थे। कोई शेर की गुर्राहट से डरता नहीं था, न ही खरगोश अपनी बिल में छिपता था। यहां हर प्राणी एक दूसरे की कहानियों का हिस्सा था। इसी जंगल में एक छोटी सी बर्ड रहती थी, जिसका नाम था चांदनी। दिखने में वह साधारण थी, छोटी चोंच और चमकती आंखें, मगर उसका दिल इतना विशाल था कि उसमें सारा जंगल समा सकता था। उसकी सोच और संवेदनशीलता उसे बाकियों से अलग करती थी। चांदनी की एक अनोखी आदत थी। वह अपने हर दिन के अनुभव, हर भावना, खुशी, उदासी, डर, उम्मीद या आश्चर्य को एक चिकने पत्थर पर बारीकी से उकेर देती थी। हर सुबह जब सूरज की पहली किरण जंगल को चूमती, चांदनी अपनी उड़ान भरती। वह वृक्षों की डालियों पर बैठकर हवा का स्पर्श महसूस करती, तितलियों के रंगों में खो जाती या बारिश की बूंदों को अपनी चोंच पर टपकने देती। दिन भर की ये छोटी छोटी बातें वह अपने मन के कोमल कैनवास पर बटोरती। शाम ढलते ही वह अपने गुप्त ठिकाने, एक पुराने बरगद के खोखले तने में लौटती। वहां वह अपने चुने हुए पत्थर पर अपनी भावनाओं को उकेरती। कभी किसी हिरण की दयालु आंखें, कभी कौए की कर्कश आवाज, कभी किसी दोस्त की प्यार भरी बात, तो कभी किसी की कटु टिप्पणी। हर पत्थर एक कहानी बन जाता और वह उसे अपनी छोटी सी रेशमी थैली में डाल लेती। शुरुआत में यह आदत उसे सुकून देती थी। वह सोचती, खूबसूरत पलों को तो संजोना ही चाहिए और जो दुख दे उसे पत्थर पर उकेर कर मन से बाहर कर देना चाहिए। यह उसके लिए आत्मा को हल्का करने का एक जादुई तरीका था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, चांदनी की थैली में पत्थरों का ढेर होता गया। अब वह हर छोटी सी बात को भी लिखने लगी थी, जैसे किसी गिलहरी की फुर्तीली छलांग, किसी पत्ते की हल्की सरसराहट, बारिश की बूंदों की ठंडक या उसके मन में आने वाला कोई अनकहा ख्याल। हर चीज को वह पत्थरों पर कैद करने लगी। उसकी थैली अब इतनी भारी हो चली थी कि उसे कंधे पर लटकाना मुश्किल होने लगा। फिर भी वह इसे अपनी यादों का अनमोल खजाना मानती थी। वह नहीं देख पाई कि यह बोझ धीरे धीरे उसकी आत्मा को जकड़ रहा था। दिन गुजरते गए। पहले चांदनी आसमान में बेफिक्र चक्कर लगाती थी, बादलों को छूती थी और हवा के साथ नाचती थी। मगर अब उसकी उड़ान में वह बात नहीं रही। कुछ देर के बाद ही उसके पंख थकने लगते, वह हाँफने लगती और उसका मन एक अनजाने बोझ से उदास रहने लगा। उसकी आंखों की चमक धीमी दिखने लगी थी। फिर भी वह अपनी आदत को भुला न सकी। वह सोचती, ये मेरी यादें हैं, इन्हें खोना मतलब अपनी कहानी खो देना है। एक दिन जब वह दूर तक उड़ने की कोशिश कर रही थी, थकान ने उसे एक पुराने पीपल के वृक्ष की डाल पर रोक दिया। पास ही एक बुजुर्ग उल्लू बैठा था, जिसकी गहरी समझदार आंखें चांदनी को चुपचाप देख रही थीं। उसने शांत गहरे स्वर में पूछा, बेटी, तू इतनी थकी और बोझिल क्यों लग रही है? तेरे पंखों में वह उड़ान कहां गई जो कभी जंगल की शान थी? चांदनी ने हिचकते हुए अपनी थैली की ओर इशारा किया और कहा, मैं अपने हर अनुभव को इन पत्थरों पर लिखती हूं। ये मेरी यादें हैं, मेरा खजाना, इन्हें खोना नहीं चाहती। उल्लू ने उसकी भारी थैली को देखा, फिर एक गहरी सांस लेकर बोला, यादें रखना गलत नहीं, मगर जब वे तुम्हारी उड्डान छीन ले, तुम्हारी आत्मा को जकड़ ले, तो उन्हें छोड़ देना ही बुद्धिमानी है। तेरा काम है आसमान छूना, हवाओं के साथ नाचना, न कि जमीन पर बोझ ढोना। इन पत्थरों में कैद यादें तुझे आजाद नहीं होने दे रही हैं। चांदनी कुछ पल खामोश रही। उल्लू की बात उसके दिल को छू गई थी। वह जानती थी कि वह सही कह रहा है, मगर उन पत्थरों को वहीं रहने देने की हिम्मत उसमें नहीं थी। हर पत्थर में उसकी एक कहानी थी, एक एहसास था। उसे डर था कि अगर उसने थैली छोड़ दी तो शायद वह खुद को खो देगी। कुछ और दिन बीते। चांदनी की उड़ान और कमजोर हो चली थी। अब वह मुश्किल से कुछ देर हवा में टिक पाती थी। उसकी आंखों में थकान थी और मन में एक अजीब सा खालीपन। वे पल जिन्हें उसने कभी कीमती समझा था, अब उसके लिए बोझ बन गए थे। वह हर पल अपने अतीत के बोझ तले दब रही थी। फिर एक दिन चांदनी सुबह अपनी थैली के साथ उड़ने की कोशिश में थी, मगर उसके पंखों ने जवाब दे दिया। वह जमीन पर गिर गई। उसकी थैली उसके पास थी और उसके पत्थर इधर उधर बिखर गए। वह हाँफ रही थी, उसका छोटा सा शरीर कमजोर हो चुका था। उसने आखिरी बार आसमान की ओर देखा, जहां बादल आज भी बेफिक्र तैर रहे थे, मगर अब वह उनके साथ नाच न सकी। उसी थैली के बोझ तले चांदनी हमेशा के लिए खामोश हो गई। जंगल में एक गहरी चुप्पी छा गई।
हवा रुक सी गई और वृक्षों की पत्तियां भी जैसे शोक में झुक गईं। सभी जीवों को चांदनी की आदत का पता था, मगर किसी ने नहीं सोचा था कि उसकी यह आदत उसकी जिंदगी छीन लेगी। उसकी मृत्यु ने जंगल के हर प्राणी को एक गहरा सबक सिखाया। हम सब अपने दिल में यादों का बोझ ढोते हैं, कभी किसी की प्यार भरी नजर, कभी कोई कटु शब्द, कभी कोई साथ, तो कभी कोई बिछोह। हम इन्हें अपने मन में बिठा लेते हैं, यह सोचकर कि ये हमें मजबूत बनाएंगी। मगर जब हम हर बात को ध्यान में रखते हैं, उसे छोड़ना नहीं सीखते, तो यह हमारी जिंदगी को भारी कर देता है। हमारी आत्मा जो खुलकर सांस लेना चाहती है, उस बोझ तले दबने लगती है। हम न खुलकर हंस पाते हैं, न जी पाते हैं। बीता हुआ समय हमारे बस में नहीं, मगर आज को कैसे जीना है, यह पूरी तरह हमारे हाथ में है। हमें सीखना होगा कि जो गुजर गया, उसे अलविदा कहना भी एक कला है। हर अनुभव हमें कुछ सिखाता है, मगर उसे जिंदगी भर ढोना जरूरी नहीं। बुरा हुआ, सीख लिया और आगे बढ़ गए, यही समझदारी है। तो अगर चांदनी की यह कहानी आपके दिल को छू गई, तो अपने विचार जरूर साझा करें और माइंड बुक ऑडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी और भी बेहतर होगी।